सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और मेरे माता पिता को प्रणाम करता हूँ और उन गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और उस साकार और निराकार ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरी कविता है एक भावनात्मक कविता। जब एक किसान गांव से शहर की तरफ आता है ऐसे घूमने के लिए, वो देखता है मैं गांव में अन्न उपजाता हूँ और शहर का आदमी भूखा मरता है। उसने मासूम बच्चों के लिए एक प्रकार की मैंने एक कविता लिखी है, गलती हो तो क्षमा करें, कि उसकी क्या वेदना है कि एक एक दाने को उपजाने को वो किसान रात दिन जगता है। एक एक दाने को उपजाने को वो किसान रात दिन जगता है। सीमाओं की रक्षा के लिए उसका एक बेटा जंग लड़ता है। एक एक दाने को उपजाने को वो किसान रात दिन जगता है। सीमाओं की रक्षा के लिए उसका एक बेटा जंग लड़ता है। प्राण न्यौछावर कर देता है, प्राण न्यौछावर कर देता है, मोह नहीं करता अपनी जवानी से। प्राण न्यौछावर कर देता है, मोह नहीं करता अपनी जवानी से। कल ही शादी हुई थी, कल ही शादी हुई थी, आज कर देता है शीश बलिदानी से। किंचित भी भाई, अब देखिए सबसे बड़ा कलेजा होता है बाप का, और वो भी अगर किसान हो तो उसका सबसे बड़ा कलेजा होता है। किंचित भी भयभीत नहीं होता, किंचित भी भयभीत नहीं होता। वो पिता लिख देते हैं अपने खून से अमर जवानी। किंचित भी भयभीत नहीं होता, वो पिता लिख देते हैं अपने खून से अमर जवानी। सुन लो ये विश्व के सभी देशवासी, ये भारत देश है, यहाँ घर घर की है ये अमर जवानी। धन्यवाद धन्यवाद। आगे मैंने लिखा है कि किसान कब रोता है, किसान कब रोता है। मैंने लिखा है कि वो किसान ही नहीं, वो है विश्व विधाता। वो किसान ही नहीं है, वो है विश्व विधाता। जब पड़ोसी का बच्चा भूख से मरता है तो वो रोता है विश्व विधाता। जब पड़ोसी का मेरा मतलब है कि अपने पड़ोसी, जब पाकिस्तान का बच्चा भी भूख से मरता है तो अपन में भी उनके लिए बिलखते बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान में आतंकवादी हमले होते हैं तो हम भी उनके लिए रोते हैं। इंसानियत की कोई चीज होती है। जब पड़ोसी का बच्चा कोई भूख से मरता है तो वो अन्नदाता भी रो देता है। उसका भी एक सपना है, उसका भी एक सपना है, हर पेट को मिले, हर पर पेट निवाला। कई बार वो भी रो देता है अन्न उपजाने वाला अन्नदाता। आगे मैंने इस कविता, ये तो मेरी भूमिका, आगे मैंने कविता किस प्रकार लिखी। इस कविता में 3 पार्ट। एक तो मैं हूँ, मतलब आप हम सभी, एक वो अन्नदाता और एक वो मासूम लड़का जो आपने देखा होगा ट्रेन पर, गाँवों में कहीं भी बिलखता पड़ता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, वो आपके सामने हाथ फैलाता है। मैंने लिखा है कि मेरे आंखों में आंसू यूं ही नहीं दिख रहे हैं, मेरे आंखों में आंसू यूं ही नहीं निकल रहे हैं, कुछ ऐसा ही देख रहा हूं कि आंखें फटी की फटी रह रही है। मेरे आंखों में आंसू यूं ही नहीं निकल रहे हैं, कुछ ऐसा ही देख रहा हूं कि आंखें फटी की फटी रह रही है। वो रास्ते या चौराहे सब एक जैसे लग रहे हैं, वो रास्ते या चौराहे सब एक जैसे लग रहे हैं। वो रास्ते के फूल भी अब कांटे दिख रहे हैं। वो चांद भी आज रोशनी करके पछता रहा, वो चांद भी आज रोशनी करके पछता रहा, क्योंकि उसी की रोशनी में एक बच्चा चिल्ला रहा, कोई दी रोटी दो मुझे, कई दिनों से मैं चिल्ला रहा, कोई दी रोटी दो मुझे, कई दिनों से मैं चिल्ला रहा। दिन की सूरज की तपन से ज्यादा मैं भूख से मारा जा रहा। आगे मैंने लिखा है कि मैं अकेला नहीं हूं जो इस तरह तिलमिला रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं जो इस तरह तिलमिला रहा हूं। मेरे जैसे लाखों हैं, मैं तो अपना बता रहा हूं। मैं अकेला नहीं हूं जो इस तरह तिलमिला रहा हूं, मेरे जैसे लाखों हैं, मैं तो अपना बता रहा हूं। भूख क्या होती है ये तुम्हें कैसे बता पा रहा हूं, भूख क्या होती है ये तुम्हें कैसे बता पा रहा हूं। तुम तो भरपेट सोते हो, मैं तो सो भी नहीं पा रहा हूं। तुम्हें भरपेट मिला है तो कुछ हमारे लिए दुआ करो, तुम्हें भरपेट मिला है तो कुछ हमारे लिए दुआ करो। अगर तुम्हें 2 जून की रोटी मिल रही है तो हमारे लिए हिस्सा निकाल लिया करो। हम अनाथों से भी ऊपर हैं। मैंने लिखा है कि हम अनाथों से भी ऊपर है, ना धूप है ना छाया है। हम अनाथों से ऊपर है, ना धूप है ना छाया। चिलचिलाती गर्मी में नंगे पेट सैर कराया है। रास्तों, आगे मैंने लिखा कि ये लास्ट लाइन है कि रास्तों को देखकर मैं भी गुमराह होने लगा हूं, रास्तों को देखकर मैं भी गुमराह होने लगा हूं, रास्तों पर चलकर मैं भी टुटने लगा हूं। न जाने कौन सी किस्मत में क्या क्या लिखा पा रहा हूं, न जाने कौन सी किस्मत में क्या क्या लिखा पा रहा हूं। बड़ी गर्मी शहर में फिर भी आसमान साफ नजर आ रहा है। आगे मैंने लिखा कि ये भूख ही तो है जनाब, ये भूख ही तो है जनाब, जो भरी गर्मी में भी टुटता जा रहा हूं। ये विरह है या वेदना, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूं। आगे मैंने लिखा है कि जो कोई विरह को समझ सकता है उसे मैं भूख की वेदना के बारे में बता सकता हूं, जो कोई विरह को समझ सकता है उसे मैं भूख की वेदना के बारे में बता सकता हूं। जो कोई संवेदना को समझे, मैं खुली छत के नीचे सोता हूं। आगे मैंने लिखा कि यहाँ मौसम में भरी बरसात में सोना पड़ता है,
यहाँ मौसम में भरी बरसात में सोना पड़ता है, जहाँ लोग मजे के लिए बाहर निकलने पड़ते हैं, वह हमें मजबूरी में बाहर सोना पड़ता। धन्यवाद।